सर कर दिए। 51 का आंसर नोट कर लेंगे जल्दी से। 51 का आंसर आएगा इसमें 12/6 यानी फोर्थ। 51 का 4, 52 का लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन 3, 53 का एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला इसमें 2, 54 का बीटा 1, 55 का 1 विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है, डेफिशिएंसी डिसीज आरबीसी की डेफिशिएंसी विटामिन B12 की वजह से। फिर 56 का आंसर 390 यानी 2, और 57 का आंसर 1 आईपीसी ने पूछा है। 58 का आंसर आ जाएगा 2, 2200 केल्विन। 59 का आंसर आ जाएगा, 59 का आंसर प्राइमरी अमीन यानी 3। 60 का आंसर आ जाएगा, हाँ इसमें P2 P1 P3 यानी आंसर 1, प्रेशर 2 ज्यादा क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है यूरिया का। 61 का आंसर 61 का एंटी मार्कव रूल लगाना है, आंसर आ जाएगा 1। 62 का आंसर 62 में दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका, देखेंगे एक बार, आंसर इसका आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स यानी 2 आंसर आ जाएगा इसका। और 63 का आंसर 63 का CH3F की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा यानी 2, CH3F की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। फिर CH3Cl, फिर CH3Br, फिर CH3I। BF3 इज प्लेनर, sp2 and 6 आ जाएगा, sp2 and 6। नेक्स्ट 65 का Cp माइनस Cv इज टू R आ जाएगा, Cp माइनस Cv इज टू R, मेयर्स रिलेशनशिप 1 मोल के लिए। 66 का बेरिलियम क्लोराइड होना चाहिए इसका आंसर। बेरिलियम क्लोराइड मोस्ट कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं, पानी में नहीं होते। 67 का आंसर आ जाएगा, इसमें डाउट में थोड़ा सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसका, ये डाउट में थोड़ा सा, मोस्ट क्लोज जो होगा आंसर वो CH4 होगा, तो ये मैच नहीं कर रहा है आंसर। फिर 68 का आंसर सेडजप्स रूल है, पेंट टू इन आंसर आएगा। 69 का आंसर आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल यानी 4। 70 का आंसर आ जाएगा नोबल गैसेस का हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, गलत है ये स्टेटमेंट, 2 आ जाएगा। फिर 71 का आंसर आ जाएगा, ये बताया मैंने, पीएच टू 7 + हाफ पीके माइनस पीकेबी यानी आंसर आ जाएगा 7.753। और उसके बाद राइट स्टेटमेंट फॉर टिंडाल इफेक्ट है, जो कोलाइडल सोल होगी, कोलाइडल सोल हमारी स्टार्च वाली है, इससे आंसर 3 आ जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री से है क्वेश्चन। और उसके बाद 73 का आंसर, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, HF की स्ट्रेंथ कम होगी एसिडिक, HI की ज्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आ जाएगा इसका 1। उसके बाद 74 का आंसर EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड है, 4 ऑक्सीजन एटम डोनर होते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम डोनर होते हैं। 74 का 1। गर्व करिए आगे, गर्व 75 का आंसर। अब 75 का आंसर P वर्सेस V का जो कर्व बनेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो बनता है हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी आंसर आ जाएगा 4। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर P और V दोनों बढ़ते हैं, इसलिए PV होता है इस वजह से। फिर 76 का आंसर, बेरिलियम क्लोराइड का सॉलिड स्टेट में पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है चेन लाइक, और डाइमर बनता है इसका, वेपर फेज, डाइमर बनेगा इसका वेपर फेज, तो इससे आंसर आ जाएगा चेन एंड डाइमर, सॉलिड स्टेट में चेन और वैसे डाइमर, ये डिटेल में पढ़ा हुआ हमने ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर। नेक्स्ट 77 का 77 का आंसर आ जाएगा हमारा जोन रिफाइनिंग, अल्ट्रा प्योर मेटल जिससे मिलते हैं, जोन रिफाइनिंग। 78 का आंसर मेटाबॉलिज्म शो करेगा, इथॉक्सी इथेन जैसे C4H10 हो, इथॉक्सी इथेन या मिथॉक्सी प्रोपेन। 79 का आंसर आ जाएगा हमारा बॉडी स्टैंडर्ड जो यूनिट सेल्स मिलेंगे 14 ब्रेवेस लाइटिस में, वो 3 होंगे, तो 3 होना चाहिए इसका आंसर। और पॉलीमर प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमरेशन, वो हमारा टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन, क्योंकि इसमें कोई मॉलिक्यूल छोटा बाहर नहीं निकलता इस वजह से। और 81 का कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा, आंसर इसका 1 आएगा, C = म्यू लैम्डा लगाना है। 82 का मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछी हुई है, गर्व नीचे कर दे एक बार, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछी हुई है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी Al2O3 प्लस Cr2O3 प्लस 2Al, क्रोमियम मेटल डिस्प्लेस हो रहा है एल्यूमिनियम से, तो आंसर 2 आ जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा इसमें, तो लेंथेनॉइड्स कलरलेस सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका 2 होना चाहिए, 2 आएगा आंसर। नेक्स्ट
84 का आंसर डायहेड्रल एंगल, जो लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर होता है हमारा एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स में डायहेड्रल एंगल 0 होता है, तो इससे आंसर आएगा 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे तुमसे ये। फिर 85 में मैट्रिक्स मैच है, क्या आंसर आया था इसका? ए का आएगा हमारा फोर्थ, ए का फोर्थ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बी का थर्ड, सी सी का आया था सर। क्या है, डी आया आंसर? सर सी। सी? नहीं नहीं, सी तो गलत है बिल्कुल, ए का सर तो सी फोर्थ का आएगा ही फर्स्ट आएगा था। ना, ए का तो फोर्थ आएगा ना ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। देखो नंदिनी, ए का फोर्थ आएगा, बी का ऑक्टेडल आएगा, बी का थर्ड आएगा, सी का वन आएगा, यानी आंसर वन आएगा इसका। डी का सेकंड, डी का सेकंड, आंसर वन आएगा इसका। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे अब 87, 86 क्वेश्चन, 86 आया, तो इसमें तो डी, वो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, सी ए आंसर आ गया थर्ड। फिर थर्ड आ गया आंसर इसका। 87 का आंसर आ जाएगा इटार्ड रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, तो इसका आंसर आ गया सीधा वन, इटार्ड रिएक्शन, सीधा आंसर वन आ जाएगा इसका। फिर 88 का आंसर आ जाएगा, 88 का आंसर भी थोड़ा सा सोचोगे तो निकल जाएगा आंसर इसका भी, जैसे मैंने दो से बताया तुम्हें, एक तो एसिड रेन से और एक सर इसका स्मॉग सी से। आता था। हाँ तो सी होगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 89 का, 89 का पहली गेटरमान कोच रिएक्शन है, ए का सेकंड आ गया, दूसरी हमारी RCO3 हेलोफॉर्म रिएक्शन है, एडोफॉर्म टेस्ट वाली, और तीसरी हमारे ये एस्टरिफिकेशन है, और चौथी हमारे HVZ रिएक्शन है। कौन सा आंसर आ रहा है इससे 89 का? 89 का आंसर क्या आ रहा है? फोर्थ। फोर्थ, देख लेने पर गलत ना हो। फिर ये 90 का आंसर FeCN6 3 नेगेटिव का, ए अनपेड आएगा तो 1.73, ए का 4 आएगा, बी का आएगा 1, ए का 4 बी का 1 कहाँ पे है, ए का 4 बी का 1, ये आएगा आंसर सीधा फोर्थ। फिर 91 का आंसर, 91 का आंसर दिख गया, इथेनॉल आएगा, क्योंकि N2Cl से हटाना अगर बेंजीन से, तो या तो H3PO2 डलता है Cu प्लस में, या इथेनॉल, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2, इथेनॉल। नेक्स्ट दिखाएंगे 92, 92 का आंसर आ जाएगा सीधा, NaBH4 डाला है तो एस्टर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आंसर आ गया सीधा फोर्थ। 93 का, 93 का आंसर, 93 में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो नहीं है वो थर्ड है, यानी Mn2 प्लस Fe3, Fe2 प्लस और Mn2 प्लस, यानी फोर्थ आंसर है, फोर्थ, फोर्थ आएगा 93 का, फोर्थ। 94 का आंसर निकाला 1.75 इंटू 10⁻⁵, 95, 95 का कर्व, 95 क्वेश्चन, 95 का आंसर आ जाएगा 4 ग्राम O2 वाले का 25.18, 3 आंसर आ जाएगा। 96 का, 96 का आंसर आ जाएगा 336, यानी थर्ड। 96 का 336 डायरेक्ट फॉर्म लगाना है, सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। नॉन पोलर पूछा है इसमें से कौन सा है, तो SbCl5 लाइक PCl5। 99 का आंसर, 99 का आंसर आ जाएगा इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में, जो हमारा गलत है PKA बोला है ना, इंक्रीजिंग PK, यानी 2 आंसर गलत है, 2 आंसर में गलत मार्क किया हुआ है। फिर 100 में आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉ K वर्सेस 1/T बोला, तो -EA/R स्लोप होता है, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 41.5 किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। गर्व, यस सर। दोनों रिकॉर्डिंग अभी भेज देना, और क्या जो मैंने आंसर बोले हैं वो अलग से मिल सकती है रिकॉर्डिंग की? नहीं, जो सिर्फ मैंने आंसर सर बोले उसकी लास्ट में। अलग से तो नहीं मिलेगी अच्छा, कोई कट नहीं कर सकता ऐसे कि सर, हाफ वो पार्ट तो यहाँ मैं से कर कट हो दूंगा गया, कट। सिर्फ आंसर। कौन कर देगा? सर मैं कर दूंगा कट। अच्छा, कट करके ना वो वाला जहां से मैंने आंसर बोले ना वो अलग से भेज देना, प्लस दोनों रिकॉर्डिंग अलग से भी भेज देना सॉल्यूशन के साथ। ओके सर। हाँ जल्दी भेज देना थोड़ा सा है। सर ओके आपने सर। 97 मिस कर दिया लास्ट आंसर में। 97 का आंसर, अच्छा 97 का आंसर ये आएगा ना, डेल्टा U 0 और डेल्टा S टोटल नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा U नॉट 0 इक्वल आएगा टू क्योंकि 0। आइसोथर्मल है, और डेल्टा S टोटल नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका आंसर इसका आ जाएगा थर्ड। चलो नंदिनी, किया था पेपर क्या? हाँ सर। कैसा लगा पेपर? सर वैसे तो आसान ही है। पेपर आसान, लास्ट ईयर से हल्का सा प्लस है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें। वेदांत, सर पर ऑप्शंस बहुत यस डायरेक्ट है सर। इस बार। हाँ हाँ, वेदांत तूने किया था पेपर क्या? यस सर, 11th वाला जितना आता था वो तो कर लिया था। अच्छा, जो मैंने कन्वर्जेंस कराई है उससे रिलेटेड कर पाया था कि नहीं कर पाया अभी? सर उसके एक दो ही कर पाया था, सारे नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा, एक दो जैसे मैंने नेम रिएक्शन वाले पूछे, जैसे इटार्ड रिएक्शन था, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन था, वो दोनों क्वेश्चन नहीं कर पाया अभी?
सर मैंने असल में फाइनल और इनिशियल याद करे हैं, तो इताहाड में तो बीच वाला पूछा था, वो मैं इंटरमीडिएट वाला नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, चल अभी लेकिन नेम एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं ना वेदांत? यस सर, ऐसा भी दूसरे HVZ वाला था, वो कर लिया था मैंने मैचिंग वाला। अच्छा तो नहीं, तेरे को ये तो है ना कि कर लेगा, ये बहुत इजी पार्ट है वेदांत, बहुत इजी क्वेश्चन थे। लेकिन अभी यस ये सर। तेरे को पता लग रहा है ना कि जो मैं करवा रहा हूँ ना उस पर ध्यान दियो पूरा, क्योंकि वो सारा रिलेटेड है पेपर से ही, कुछ भी बाहर से नहीं होगा। यस सर। छवि है क्लास में? छवि है क्लास में? छवि नहीं है, चलो चलो कुछ नहीं होता। अभी ये थोड़ा रिवाइज कर लेना, नाइट में मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं क्लास दूंगा तुम्हारी, क्योंकि एक्चुअली बच्चे बहुत डिस्कस कर रहे थे पेपर अभी, तो इसलिए नाइट में रेडी रहना क्लास के लिए, मोस्ट प्रोबेबल है कि क्लास हो जाएगी, सही ना? कन्वर्जेंस मेरे को खत्म करना है जल्दी से जल्दी, अभी 11 कन्वर्जेंस हुए हैं, याद कर लेना, और ग्रुप में भेजना जरूर है, ग्रुप में अभी काफी कम बच्चों ने भेजा हुआ है। ओके ओके वेदांत, चलो नेक्स्ट टाइम यस करेंगे आगे, सही है? हाँ, एक बार गर्व ऑफ कर दे।